Hello everyone, welcome to our YouTube channel of Ideal Public School. And children, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 1 आवर अर्थ पर स्टडी कराने जा रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करने से पहले जान लेंगे कि अर्थ क्या होता है. अर्थ मीन्स क्या होता है? अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी. क्या होती है? पृथ्वी. पृथ्वी या धरती बोलो, धरती. ठीक है, तो सब अब ये तो इसका मैंने इसका मतलब बताया कि अर्थ को क्या कहते हैं, पृथ्वी या धरती कहते हैं. ओके, अब अर्थ इज यूनिक अमंग ऑल प्लैनेट्स. ओके, अर्थ इज यूनिक अमंग ऑल प्लैनेट. अर्थ जो है बच्चों वो सभी ग्रहों में एक क्या है? यूनिक प्लैनेट है, मतलब अनोखा ग्रह है. अनोखा ग्रह इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या है? जीवन संभव होता है. मतलब हम खाली एक पृथ्वी है जहां पर हम क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर. ठीक है, मैंने आप लोग को बोला अर्थ इज यूनिक अमंग ऑल द प्लैनेट. तो आप लोग सोचेंगे कि प्लैनेट क्या होता है. तो planets are the heavenly bodies planets are heavenly bodies that move around the sun. जैसे कि मैं लिख देती हूँ आप लोगों को कि जो मैंने पहले बोला था, अर्थ इज यूनिक among all planet. ओके, अब फिर मैं बताने दी थी कि आपको प्लैनेट के बारे में. तो प्लैनेट क्या है? प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज which moves around the sun. Around the sun. तो देखिए बच्चों कि प्लैनेट्स मैंने क्या बोला? प्लैनेट जो होता है वो हमारे सोलर सिस्टम में होता है प्रेजेंट, और ये जो होता है सन का क्या करता है? चारों ओर मूव करता है. ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो भी एक क्या है? प्लैनेट है. तो वो भी क्या करेगी? हमारे सन के चारों ओर मूव करेगी. ठीक है, मतलब चिल्ड्रन आप लोग को पता है कि जो प्लैनेट्स है, जो अर्थ है वो मूव करता है कहाँ पर? सन के चारों ओर. तो एक दिन जब वो मूव 24 घंटे में एक बार पृथ्वी घूमती है अपने ही एक्सिस पर. पृथ्वी जो है अपने ही एक्सिस पर एक दिन में क्या करती है? एक बार घूमती है. तो उसको घूमने में कितना समय लगता है? उसको मूव करने में कितना समय लगता है? तो उसको समय लगता है पृथ्वी को एक दिन अपने ही एक्सिस पर जब घूमती है तो उसको समय लगता है 23 सन को. अर्थ को अपने ही एक्सिस पर एक दिन घूमने में टोटल समय लगता है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड. ठीक है बच्चों? ठीक है चिल्ड्रन, इतना ही समय लगता है पृथ्वी को अपने एक्सिस पर. एक दिन में पृथ्वी एक दिन में क्या करती है? अब घूमती है ना. पृथ्वी जब घूमती है एक दिन में तो दिन रात होता है. तो उसको घूमने में एक दिन में जो समय लगता है वो होता है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड. अब ये प्लैनेट है और इस सन के भी अराउंड क्या करती है? मूव करती है. तो सन के अराउंड जब मूव करती है तो उसको कितना टाइम लगता है? तो जब सन के अराउंड जब मूव करती है तो वो वेस्ट टू ईस्ट करती है. क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट. ये चक्कर लगाती है. किसके चारों ओर? सन के चारों ओर. सन के चारों ओर जब ये घूमती है तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. पृथ्वी सन के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट. और इसको टोटल समय कितना लगता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और इसको टोटल समय लगता है सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन
365 days, 5 hours, 48 minute, 48 सेकेंड। ठीक है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये आप लोगों को बेसिक चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग इसको जान लेंगे। ठीक है, तो देखो चिल्ड्रन, ये जो है मैंने क्या बोला, सन को पृथ्वी जब अपने ही एक्सिस पर जब घूमती है तो एक दिन होता है। ठीक है ना, एक दिन पूरा लगा समय कितना होता है? 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। और वहीं वो जब सन के अराउंड, मतलब सन का पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना दिन लगता है? सन का पूरा चक्कर लगाने में मतलब एक साल में वो कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो वो कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट एंड 48 सेकेंड में वो सन का क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इतनी सी चीज थी। अब आगे का जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। लो, तो चिल्ड्रन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेयर ऑफ द अर्थ। लेयर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पृथ्वी की 3 परत। Our earth is made up of 3 layers. Our earth is made up of 3 layers. First is crust, second is mantle, third is core. ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई है, और उसका जो पहला परत है वो है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल एंड थर्ड इज कोर। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो चिल्ड्रन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट अर्थ लुक लाइक। व्हाट अर्थ लुक्स लाइक। तो इसका मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी किस तरीके से दिखती है? ठीक है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि द अर्थ हैज नियरली 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ लैंड। अर्थ हैज नियरली 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ लैंड। ठीक है, मीन्स हमारी जो पृथ्वी है वो उस पर 70% लगभग पानी है और 30% क्या है? लैंड है। ओके, एंड इट लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ ओशियन एंड ब्राउन बिकॉज ऑफ लैंड एंड व्हाइट बिकॉज ऑफ कवरिंग क्लाउड्स। ओके, तो ये इस तरीके से दिखती है। ये ब्लू दिखती है ओशियन के कारण, ब्राउन दिखती है लैंड के कारण, और व्हाइट भी दिखती है किसके कारण? कवरिंग ऑफ क्लाउड्स कवरिंग के कारण। लेकिन ये जो चीजें हैं वो कि हमें कहाँ से दिखेंगे इस तरीके से? ये हमें स्पेस से दिखेंगे। ठीक है ना, जब हम इसे स्पेस से देखेंगे, ठीक है ना, स्पेस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष। जब हम इसे स्पेस से देखेंगे तब ये हमें इस तरीके से दिखेगी। वैसे तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये जब हम स्पेस से देखेंगे, अंतरिक्ष से देखेंगे, तो ये हमें इट लुक लाइक, मैंने क्या बोला था? इट लुक लाइक्स ब्लू because of ocean, brown because of land and white because of cloud covering. Okay, तो हमारा चिल्ड्रन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉक एंड शेल। रॉक एंड शेल। रॉक एंड शेल मतलब चट्टान और मिट्टी। रॉक and concentrate all of you on your studies, my dear children. Rock and shell। तो हम अब इस पे स्टडी करेंगे। तो इसका मीन्स बच्चों हिंदी में होता है
रॉक मीन्स चट्टान या पत्थर भी कहते हैं हम लोग। और सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी या फिर मृदा भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं और मृदा भी कहते हैं। देखो चट्टान या पत्थर, चट्टान मतलब मिट्टी, मिट्टी या मृदा, ठीक है ना। तो कोई अगर आपको कहेगा मृदा, तो मृदा से कंफ्यूज मत होइए, मृदा मीन्स सॉइल, मिट्टी मीन्स सॉइल। तो हम इस पर स्टडी कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन ये जो चीजें हैं बेसिक से स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो आप लोगों को बड़े होंगे जब तक हायर लेवल तक एजुकेशन करेंगे तब तक आपको काम आएंगी। तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़िए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक ऑन द अर्थ विद डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक ऑन द अर्थ विथ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। मतलब पृथ्वी पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, अलग अलग आकार में, अलग अलग रंग में और अलग अलग रूप में, ठीक है। एंड दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स, एंड दे आर मेड अप ऑफ, तो मैं इसको लिख देती हूँ आप लोग को फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है ना। मैं आप लोग की फैसिलिटी के लिए इसे लिख देती हूँ। देयर आर डिफरेंट types of rock on the earth with different shape, size and color, and it is made up of different type of minerals, and it is made up of different of मिनरल्स। ओके, तो इतनी सी चीज थी जो हमें रॉक के बारे में बताती है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल टू, मतलब मिट्टी के भी बहुत सारे प्रकार हैं। देयर आर डिफरेंट सॉइल टू, मतलब मिट्टी के भी क्या है, बहुत सारे प्रकार है, जिस तरीके से चट्टान के थे। एंड सॉइल इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर लिविंग बींग्स। ओके, वंस अगेन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सॉइल इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ दैट सपोर्ट plant life and plant provide food and for living beings। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है चिल्ड्रन? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर, एंड वाटर मीन्स जल। जल क्या है, कह लो, या फिर पानी। ठीक है, तो व्हाट इज वाटर? तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ओके, all living beings need water to what? To survive. And water on land is found in the form of ocean, lakes, river, pond, etc. And water on land is found in the form of lakes, river and oceans. Okay, तो
पृथ्वी पर जो पानी है वो कई रूपों में प्राप्त होती है, कई रूपों में पाई जाती है। तो लेक, रिवर, पॉन्ड, ओशियन, ठीक है, ये सारे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर अराउंड अस। एयर अराउंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज एयर अराउंड अस। व्हाट इज एयर? एयर मीन्स क्या होता है? हवा। हवा कहो या वायु, वायु कहो या पवन कहो, जो भी कह लो। अब आप लोगों को पता है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर एंड एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। सराउंड by our earth is surrounded by air and what is air? Air तो आप लोग कहेंगे air is the mixture many gases। ओके तो चिल्ड्रन, और हवा को हम देख नहीं सकते और ना ही वी कैन नॉट सी एयर विथ आवर आईज बट वी कैन फील इट। ओके, वी कैन नॉट सी एयर विथ आवर आईज बट वी कैन फील इट। ओके, तो डियर चिल्ड्रन, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।